Hello Soulame, it's Soulfire here with its first ever YouTube video where today I am not going to roast someone or play some games. It is a video where I will tell you some freaking things which I have done in my past to make you all laugh. And by the way, I have also created a gaming channel where I will play all of my favorite games and the games which you will recommend me in the future. So if you want, you can check the channel from my description or from my channel bios after watching the video. And now enjoy the video. हाँ, तो ये बात है उस समय की जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ा करता था और हमारे स्कूल में ना 1st to 6th स्टैंडर्ड के बच्चे नून शिफ्ट में जाते थे और 7th to 12th स्टैंडर्ड के बच्चे ना मॉर्निंग शिफ्ट में आते थे। तो अब जब कोई बच्चा नया नया मॉर्निंग शिफ्ट में आता है ना तो उसके अंदर ना एक आँख सी जली होती है, भाई हम ना अब सीनियर थे, कुछ भी कर ले किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सिंपल सादा था, मैं कुछ इतना कुछ कांड वांड करा नहीं था। लेकिन 7th स्टैंडर्ड में ना एक और चीज़ होती थी हमारे स्कूल में। उस टाइम पे ना हमारे स्कूल में 5 डिवीज़न हुआ करते थे, ABCD एंड E। लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट में हर एक स्टैंडर्ड में 4 डिवीज़न रखते थे और E डिवीज़न को 15-15 करके चारों डिवीज़न में डिवाइड कर देते थे। तो बहुत बुरा करते थे, लेकिन मैं A में था तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन डिवीज़न वाले दिन भाई, वो जो E डिवीज़न के 15 बच्चे आए उनमें से 14 को मैंने इग्नोर कर दिया। और वो जो एक लड़की थी ना जिसे मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा था, वो यार कितनी सुंदर थी यार, मैं इग्नोर भी कैसे करता वैसे। सिर्फ उसके ऊपर मैं अकेला वो बंदा नहीं था जिसको उसके ऊपर क्रश था, सिर्फ बहुत सारे जने थे मेरी क्लास में जिनको उसके ऊपर क्रश था। और उनमें से एक था मेरा खुद का बेस्ट फ्रेंड जिसे मैं अपना जिगरी यार मानता था। उसको भी उसके ऊपर क्रश आ गया, उसका भी दिल पिघल गया यार उसके ऊपर। लेकिन फ़र्क ये था कि मैंने उसे एज अ बेस्ट फ्रेंड जाके बताया कि ये मेरी क्रश है, मेरी लाइफ की फर्स्ट एवर क्रश। लेकिन वो बंदा चालाक था, मैं तो 7 में नादान था, मेरे को क्या ही पता है। मैंने तो अपने बेस्ट फ्रेंड को जाके बता दिया मेरी लाइफ की फर्स्ट क्रश। लेकिन उसने नहीं बताया, वो था शातिर बंदा, उसको क्रश है उसने नहीं बताया। और लेकिन उसको क्रश था और उसे उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना था, तो उसने खेला एक स्मार्ट मूव। उसने जाके अपने सारे फ्रेंड ग्रुप में खबर फैला दी कि भाई मेरे को उस बंदी पे क्रश है। वो भी इतने पोलाइटली ना, कभी कभार तो आके खुद पूछता, भाई इसको बता दूँ, भाई उसको बता दो, प्लीज़ भाई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सब करके यार उसने पूरे फ्रेंड ग्रुप में पूरे क्लास में बात फैला दी। इवन गर्ल्स में भी बहुतों को पता था। वो तो भगवान का शुक्र करे स्टार्टिंग में उसको नहीं पता चला, लेकिन फिर क्या ही कर सकते थे, सबको पता चल गया, लोग टीज करने लगे। उसको प्रॉब्ली एक हिंट भी मिल ही गया होगा और फिर क्या ही करते हैं हम लोग। लेकिन उस टाइम हमारे क्लास में ना रोटेशन चलता था, मतलब बेंच एक एक करके पीछे आती थी और जिस दिन लास्ट बेंच हुआ उस बंदे का अगले दिन फर्स्ट बेंच पे आता है। और हाँ, ऐसा मोस्टली हर एक की क्लास में होता ही होगा। तो अब मैं ना उसे देखने के लिए स्पेशली अपने फ्रेंड के, अपने जिगरी यार के साथ मिडिल रूम में बैठता था और वो गर्ल्स की रूम में यानी 3rd रो में बैठती थी। तो अब हम दोनों का बेंच ना एकदम पास पास में था। वो एकदम 3rd रो के सामने, वो 3rd बेंच पे बैठी है, मैं मिडिल रो की 3rd बेंच पे बैठा हूँ, तो एकदम क्लोज था। लेकिन एक दिन हमारी मैम को पता नहीं क्या हुआ, उसने उसे 3rd बेंच से लगे हमारे पीछे की बेंच पे डाल दिया। मैं पहले तो खुशी मनाने लगा, फिर मैं सोचा कि यार अगर मैं पीछे मुड़ के इसे देखा तो यार इसे पता चल जाएगा, अब मैं क्या ही करूं। तो मैंने क्या करा, मैं उसकी फ्रेंड के आगे बैठा और मेरा फ्रेंड मतलब प्रेम उसके आगे बैठा। जैसे मैं लाइक थोड़ा टेढ़ा विजन लूँगा तो भी उसका फेस दिखेगा, मतलब समझ रहे हो ना, तुम्हारा भाई एकदम फुल ना, एकदम कैलकुलेशन भाई, फिज़िक्स की फुल कैलकुलेशन करके एक्यूट एंगल, तो मैथ्स में भी होता है, क्या जा रहा है। मैं फुल कैलकुलेशन करके बैठा हूँ कि भाई कैसे देखूँगा, मैं फ्रेंड से बात करने के फेस एंगल पे देखूँगा और आंखें एकदम प्रॉपर उस साइड होगी, ऐसा सोच के बैठा था मैं। और कुछ ऐसे ही चला। फिर क्या हुआ, उसने प्रेम को बोला तू झुक जा।
वैसा नहीं, झुक जा, उसे नहीं दिख रहा। तो प्रेम झुक गया एज अ जेंटलमैन। उसके सामने उसका प्लस पॉइंट हुआ, क्योंकि मैं नहीं कर पाया ना। मेरे पीछे वाली बंदी एकदम बहुत लंबी थी, उसको झुकवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पता नहीं, तब तो ऐसे लगा था कि भाई ये प्रेम के लिए प्लस पॉइंट हो, अब क्या ही कर सकता है, जाने दो। और ऐसा 1-2 दिन तक चला। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना भूल गया कि भाई वो ना अपनी एक आईब्रो ना ऊपर करती थी, जो देखने में उसे कितना मस्त लगता था यार। मतलब गंदी नज़र से नहीं यार, वो देख के उसे और ब्यूटीफुल लगता था। लेकिन पता नहीं मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। मैं आखी ज़िंदगी मेरी यार, मैं एक बार भी नहीं कर पाया। पता नहीं कितने ट्राई करे, हो ही नहीं पा रहा था वो भाई, सही में नहीं हो पा रहा था। कैसे कर लेती थी यार वो। इसे जाने दो, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। तो ऐसा 2-3 दिन तक चला, और फिर होती है एक और साइड कैरेक्टर की एंट्री, जो होती है मेरी कज़न सिस्टर। वो होती थी 10th में। तो अब मैं, मेरा दोस्त प्रेम, वो मेरे घर पे आता था, और मैं और प्रेम मिलके मेरे कज़न सिस्टर के घर जाते थे। और फिर मेरी कज़न सिस्टर से हम उसकी फ्रेंड के घर जाते थे, और हम 4 जन मिल के स्कूल जाते थे। तो अब ऐसा ही चल रहा था। तो मेरी कज़न सिस्टर को भी ना प्रेम ने एक दिन बता दिया कि मेरी क्रश है। वो तो मेरी कज़न सिस्टर का शुक्रिया कि भाई उसने नहीं बताया। और हाँ, बाय द वे, मेरी कज़न सिस्टर का नाम इस वीडियो के लिए हम रखेंगे सोन पापड़ी। बार बार कज़न सिस्टर बोलना अजीब लगता है, तो सोन पापड़ी। तो अब उसने सोन पापड़ी को बता दिया कि भाई कचौरी मेरी क्रश है। तो अब मैं तो भाई यार, तू तो सबको बता रहा है। फिर मेरे को भी लगा कि यार ये तो ज़्यादा हो गया, सोन पापड़ी ने मेरी मम्मी को बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने फिर बोला, प्रेम से अच्छे से बात करी कि भाई मत कर ऐसा। लेकिन वो कौन सा ही सुधर रहा है, वो उसका कंटिन्यू रहा। अनटिल वन डे उसने कचौरी की बेस्ट फ्रेंड, यानी वो जो मैं बोल रहा था बंदी जो मेरे पीछे बैठती थी लंबी लंबी, उसको बता दिया। और मुझे आके क्या बहाना बताया पता है? भाई इंस्टा पे बात करते करते गलती से उसे बता दिया। अबे तू एक बात बता, इंस्टा पे बात करते करते मेरा टॉपिक क्यों बीच में आ रहा है? तू कोई भी टॉपिक में बात कर, इवन तू उससे बात कर ही क्यों रहा है? तेरी क्रश तो कचौरी है, तू क्या भाई सबको पटाने के पीछे पड़ा है या? हाँ मैं मानता हूँ तू भाई दिखता है मुझसे अच्छा, जेंटलमैन, लुक्स वाइज तू है अच्छा बंदा, लेकिन यार क्या है यार। तो क्या हुआ, उसने सब बता दिया। और स्कूल में आके अगले दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ थोड़ी फ्रेंडली थी, नॉर्मल फ्रेंड वाली फ्रेंडली थी। उसने आगे मुझे बोला तुझे क्रश है? मैंने बोला नहीं, तो फुल फॉर्म में नहीं। उसका शक तब बढ़ गया, क्योंकि अब मैं तो बच्चा था, मेरे को क्या पता, मेरे को जैसे चुना आया मैंने बोला नहीं। तो अब उस फिर मेरे फ्रेंड ने बोला यार मैंने बता दिया यार गलती से, या ऐसा कुछ करके बोला। तो मैं यार क्या ही कर सकता है, मैं भी पागलों की तरह उसके सामने ब्लश करने लग गया। फ़र्क ये, कचौरी बाजू में खड़ी थी। आई थॉट कि उसने नहीं सुना, लेकिन उसने सब कुछ सुना। और एक्चुअल में कचौरी की बेस्ट फ्रेंड उसे कंफर्म करवा रही थी मेरे खुद के मुंह से। मैंने कंफर्म तो नहीं करा, लेकिन मेरा ब्लश वाला फेस देख के वो पूरी तरह समझ गई। लेकिन उसने कोई मूव नहीं लिया तब। वो भी एकदम स्मार्ट बंदी थी, उसने तब कुछ नहीं लिया। वो नियरली 1 महीना रुकी, एंड देन द डे कम्स, अ डे बिफोर रक्षाबंधन। इट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। उस दिन आखिर हुआ क्या था? उस दिन हुआ था ये कि भाई उस दिन ना हमारे स्कूल में था रक्षाबंधन, मतलब राखी बांधने का कंपटीशन। और फिर गर्ल्स जिसने राखी बांधी थी वो बॉयज़ को राखी बांधेगी, और बॉयज़ उसके बदले में उसके लिए कोई गिफ्ट लेके आएंगे जो हमको उन्हें देना पड़ेगा। और उसी दिन सबसे ज़्यादा टेंशन होता है बॉयज़ का। तो भाई मैं तो सोच के बैठा हूँ मैं आज स्कूल जाऊँगा ही नहीं, नो रिस्क, कुछ नहीं करना, जाना ही नहीं है। अब मेरी मम्मी ने भाई उसी दिन भेज दिया मेरे को, जा जा जा। मैं यार चला गया, अब सुबह को उठ के क्या करूँ, बहुत। फिर चला गया। उसके बाद वही हुआ भाई, उसने दूसरे लड़कों को राखी बांधने की जगह पहले मेरे पास आई राखी बांधने। शाम मैंने दे दिया, सोचा हाथ दे दिया, मतलब दे दिया या नहीं, हाथ दे दिया कि भाई ले बांध दे, ना बोलूँगा तो गलत सीन भी हो सकते थे, तो दे दिया। लेकिन भाई तब लक मेरी साइड था, लेजेंड भाई, भगवान जी मेरी साइड थे भाई। वो राखी बांधने गई और उसकी राखी टूट गई।
ऑब्वियसली हैंडमेड राखी थी, गर्ल्स को राखी बनानी थी, तो राखी टूट गई। मैं खुशी मना रहा हूँ अंदर अंदर, प्रेम बाहर खुशी मना रहा है, अंदर दुख मना रहा है। तो आप समझ रहे हो सबकी सिचुएशन गाइस एकदम। और ऐसे एक बार नहीं हुआ, उसने 2-3 बार जोड़ी ग्लू से, कितना ट्राई करा नहीं लगा। तो भाई बहुत ट्राई करने के बाद लास्ट में नहीं हुआ। और वो कंपटीशन वाला डे था, तो उस दिन हाफ डे ही था। तो जैसे ही वो हुआ कंपटीशन, उसके बाद हम घर आ रहे, मैं खुशी मना रहा हूँ भाई, ये आ गया मैं। मतलब घर तो नहीं आया, लाइक हाफ वे क्रॉस करा, फिर हमारे वो रास्ते पे ना एक सर्कल आता है जहाँ पे मोस्टली मैं क्या देख रहा हूँ, वहाँ मेरी दीदी खड़ी है, सोन पापड़ी। तो अब उसने बोला रुक 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 इधर रुक, तो मैं रुका। देन शी सेड, इधर ये ले राखी, जैसे ही उसे बोल देना बांधने को। मैं क्या बे, अबे तू क्या कर रही है, समझ वमझ है तेरे में? कसम से मैं भाग गया, छुप गया कहीं पे एक दीवार के पीछे जाके, मैं नहीं राखी बंधूंगा। उसने को रोका भाई, कसम से इतना गंदा प्लॉट ट्विस्ट आया ना। ने किंजल को रोका, प्रेम को बोला लेके आ। प्रेम के अंदर तो था भाई मेरे को गर्लफ्रेंड बनाना है, तो प्रेम मेरे को खींच के लेके आ गया भाई। आया फिर जबरदस्ती राखी बंधवा दी यार। यार इतना गुस्सा आया ना मेरे को उस पे यार। मैंने मेरी बहन से बाद में पूछा, यार तूने ऐसा क्यों करा? मैं बोला यार मेरे को लगा वो गंदी है तुम। उसने क्या बोला, लगा? व्हाट द फक इज लगा यार? लगा क्या होता है? तू एक सिर्फ, कैसे मैं बोलूँ, उसके सिर्फ एक थिंकिंग से कि भाई ये बंदी गलत हो सकती है, कुछ उसने प्रूफ नहीं करा कि वो गलत है, उसके सिर्फ एक थिंकिंग से उसने बोला कि ये शायद खराब बंदी है, तो उसने राखी बंधवा दी। भाई मेरा उसका क्या, मैं तो अक्का फ्यूचर सोच के बैठा था। मैं तो ऐसे ही वैसे ही घर आया, राखी काट दी। लेकिन कोई नहीं, जाने दो। आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप यू लाइक माई वीडियोस। वैसे तो पहली ही वीडियो थी। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। कोई लाइक इन तो रखूँगा नहीं, पहली वीडियो में क्या ही रखूँगा, किसे पता पॉपुलर जाए ना जाए। बट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट माई गेमिंग चैनल which is in my video description and channel bios. Go and visit and watch my gaming videos, and bye.